तो दोस्तों, क्या आपने कभी फ्लैट अर्थ के बारे में सुना है? क्योंकि 21st सेंचुरी के दौर में भी ऐसी सोसाइटी मौजूद है जो कि फ्लैट अर्थ को मानती है, जिनका कहना है कि अर्थ गोल नहीं बल्कि फ्लैट है, जबकि नासा द्वारा स्पेस से अर्थ की ली गई फुटेज को भी वो नकार देते हैं। ऐसे में ऐसी सोसाइटी से जुड़े लोगों का कहना है कि नासा हम सबसे झूठ बोल रही है। नासा ने जो वीडियोस रिकॉर्ड की गई हैं वो सारी फेक हैं और सच्चाई को छुपाने के लिए नासा इस तरह की गोल अर्थ की वीडियोस को दुनिया के सामने रखता है। हालांकि फ्लैट अर्थ को मानने वाली सोसाइटी ने अपनी वेबसाइट तक बना रखी है और ऐसी सोसाइटी से जुड़े लोग कई सारे एग्जाम्पल्स भी देते हैं जिसमें ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि अर्थ एक फ्लैट है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि क्या अर्थ वाकई में फ्लैट है, क्योंकि हमें धरती से तो अर्थ फ्लैट ही नजर आती है। और यदि वाकई में हमारी धरती फ्लैट होती तो क्या होता? क्या तब भी हमारी धरती पर लाइफ एग्जिस्ट कर पाती? और यदि वाकई में फ्लैट अर्थ होती तो फ्लैट अर्थ पर हमारी लाइफ कैसी होती? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आज के इस एपिसोड में जानने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यदि हमारी अर्थ को साइंटिफिकली तौर पर देखा जाए तो स्पेस में अर्थ का डिस्क जैसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है और इसका रीजन है ग्रेविटी, क्योंकि स्पेस में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी उसके सेंटर में मौजूद होती है और ग्रेविटी हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर की ओर खींचती रहती है, जिसकी वजह से स्पेस में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर प्लेनेट की शेप गोल हो जाती है। लेकिन यदि हमारी धरती फ्लैट होती तो हमारे फ्लैट अर्थ के सेंटर में ग्रेविटी मौजूद होती और ऐसी सिचुएशन में फ्लैट अर्थ के बिल्कुल सेंटर में जीवन जीने लायक बिल्कुल सही माहौल होता। आप फ्लैट अर्थ के सेंटर में बिल्कुल वैसा ही महसूस करते जैसा आप राउंड अर्थ पर इस वक्त महसूस कर रहे हो, लेकिन इसके आसपास का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग होता। तो ऐसी सिचुएशन में आप यदि फ्लैट अर्थ के सेंटर से दूर जाने की कोशिश करोगे तो इसकी ग्रेविटी आपको लगातार सेंटर की ओर खींचने लगेगी। ऐसे में जितना आप फ्लैट अर्थ के सेंटर से दूर जाते जाओगे तो उतना आपको महसूस होगा जैसे मानो कि आप एक खड़ी ढलान की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हो। तो ऐसे में यदि आप जमीन पर गिरोगे तो आप लुढ़कते हुए सीधा इसके सेंटर की तरफ जाओगे और इसी के साथ ही इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इसके किनारे पर मकान कुछ इस तरह से बने होते जिससे कि वो फ्लैट अर्थ के किनारे वाली जगह पर स्टेबल रह पाते। ऐसे में यदि आप फ्लैट अर्थ के किनारे पर भी पहुंच जाओगे तब भी आप अंतरिक्ष में नहीं गिरोगे, क्योंकि तब भी फ्लैट अर्थ की ग्रेविटी काम करती रहेगी जो कि आपको इसके सरफेस पर खींचे रखेगी। यदि हम बॉल को भी हवा में फेंकते तो वो हमारे पीछे की और इसके सेंटर की तरफ ही जाती। भले ही हम बॉल को कितनी भी जोर से हवा में क्यों ना फेंक दे, वो हमेशा इसके सेंटर की तरफ ही जाकर गिरेगी। और साथ ही फ्लैट अर्थ के किनारे वाली जगहों पर जितने भी पेड़ मौजूद होते वह इसकी ग्रेविटी की वजह से सेंटर की ओर ही झुके होते। हालांकि फ्लैट अर्थ पर आपको किसी भी तरह का सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन चांद आपको फ्लैट अर्थ पर भी देखने को मिल जाएगा। और यदि हमारी धरती फ्लैट होती तो क्या इसका सेंटर का एरिया हमारे लिए सेफ होता? तो दोस्तों, ऐसा सोचना भी आपके लिए गलत होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लैट अर्थ की ग्रेविटी इसके सेंटर में मौजूद है, तो इसकी वजह से अर्थ पर मौजूद समुद्रों का पानी सेंटर या फिर इसके आसपास के इलाकों में आने लगता, जिसकी वजह से समुद्रों में सब कुछ बहकर इसके सेंटर में ही आ जाता। तो ऐसे में फ्लैट अर्थ के सेंटर का एरिया भी हमारे लिए सेफ नहीं होता। तो दोस्तों, ये सभी तो हम जानते ही हैं कि हमारी धरती सन का चक्कर लगाती है और साथ ही हमारी अर्थ अपने एक्सेस पर भी घूमती है, जिससे कि हमारी पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। और इसी के साथ ही हमारे अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है जो कि हमारे अर्थ की कोर की वजह से पैदा होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ को स्पेस में पूरी तरीके से घेर के रखती है और सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। लेकिन यदि हमारी धरती फ्लैट होती तो कोई मैग्नेटिक फील्ड जैसी चीज होती ही नहीं और मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से हमारी फ्लैट अर्थ पर एटमॉस्फेयर भी नहीं होता। और यदि एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो लाइफ का अर्थ पर एग्जिस्ट कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। लेकिन चलो हम ये भी मान लेते हैं कि हमारी फ्लैट अर्थ पर ऐसा कुछ है जो कि बिना मैग्नेटिक फील्ड के भी लाइफ को अर्थ पर एग्जिस्ट कर पाने में हेल्प कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में होगा ये, सूरज की सीधी लाइट हमारी अर्थ पर पड़ने लग जाएगी, जिससे कि फ्लैट अर्थ के एक तरफ हमेशा दिन बना रहेगा और एक तरफ हमेशा रात रहेगी। ऐसे में अर्थ के जिस तरफ रात होगी वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होगा और ये इतना कम होगा कि वहाँ पर बर्फ से सब कुछ जम चुका होगा। ऐसे में अर्थ के जिस तरफ हमेशा दिन बना रहता वहाँ पर सूरज की सीधी किरणें हमेशा उस हिस्से पर पड़ती, जिससे कि अर्थ का वो हिस्सा काफी ज्यादा गर्म हो जाता, इतना गर्म कि अर्थ पर मौजूद
पेड़ पौधे और समुद्र सब कुछ सूख जाता। ऐसे में हमारी अर्थ इंसानों के रहने लायक नहीं होती। लेकिन चलो हम ये भी इमेजिन कर लेते हैं कि हमारी फ्लैट अर्थ इस हिसाब से अपने एक्सेस पर घूमती है कि आज की तरह ही हमारी फ्लैट अर्थ पर दिन और रात दोनों हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी फ्लैट अर्थ पर लाइफ आज की लाइफ की तरह ही होगी। तो ऐसे में आपको अपनी लाइफ फ्लैट अर्थ पर इंटरनेट, एटीएम सर्विसेज और मोबाइल के बिना गुजारनी होगी, क्योंकि फ्लैट अर्थ होने की वजह से सैटेलाइट्स अर्थ का चक्कर ही नहीं लगा पाएंगी। ऐसे में सैटेलाइट सिर्फ गोल अर्थ का ही चक्कर लगा सकती हैं। तो ऐसे में देखा जाए बिना मोबाइल और इंटरनेट के लाइफ स्पेंड करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हालांकि फ्लैट अर्थ होने पर आपको एक फायदा तो जरूर देखने को मिलेगा। फिर भले ही आप फ्लैट अर्थ पर किसी भी कोने में रहते हो, आप किसी भी नॉर्मल बाइनोकुलर से बुर्ज खलीफा को देख पाओगे, और ऐसा सिर्फ फ्लैट अर्थ पर ही पॉसिबल हो सकता है। लेकिन तब भी आप अपनी लाइफ को फ्लैट अर्थ पर ज्यादा टाइम तक स्पेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से अर्थ पर सब कुछ सेंटर की ओर खींचने लग जाएगा, जिसकी वजह से फ्लैट अर्थ स्पेस में ज्यादा टाइम तक स्टेबल भी नहीं रह पाएगी, जिसके कुछ ही टाइम बाद ग्रेविटी फ्लैट अर्थ को एक गोल प्लैनेट के रूप में बदल देगी, जिससे कि हमारी अर्थ पर सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो ऐसे में इन सब से यही साबित होता है कि हमारी अर्थ फ्लैट हो ही नहीं सकती। ऐसे में हमें कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है, एविडेंसेस हमारे सामने है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर भी नजर डालेंगे तो वो हमें गोल ही नजर आएंगे। इससे पता चलता है कि हमारी अर्थ भी गोल है। 1957 में सोवियत यूनियन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया मानव इतिहास के पहले सैटेलाइट स्पुतनिक 1 के साथ ये साइंटिफिकली अप्रूव भी हो चुका है, और इससे पहले भी कई वैज्ञानिकों ने बिना अंतरिक्ष में गए ही पता लगा लिया था कि हमारी अर्थ गोल है। ऐसे में अर्थ या किसी भी स्पेस बॉडी का फ्लैट शेप में एग्जिस्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। ऐसे में आप फ्लैट अर्थ के बारे में क्या सोचते हो, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।